में भारत की अदम शिरकत पर पीसीबी ने आईसीसी को ईमेल कर दी है, जिसमें पूछा गया है कि आखिर क्या वजूहात है जिनके बिना पर भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता। बुखारी साहब, अब आपको क्या लगता है कि आईसीसी पर कोई प्रेशर क्रिएट होगा और आईसीसी के पास अब आगे क्या ऑप्शंस मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस वक्त अपने मौक़िफ़ पर डट गया है? देखिए, पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पर डटना चाहिए, इसलिए कि हम होस्ट थे चैम्पियन ट्रॉफी के जी। हमने बहुत ज़्यादा अखराजात करके अपने स्टेडियम्स की तज़ीन नौ की है, यानी नए सिरे से कुछ स्टेडियम तो बिल्कुल नए सिरे से बने हैं। लेकिन बहरहाल एज ए होस्ट हमारा राइट है कि हम ये जवाब पूछें कि क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहे, आपको क्या तकलीफ है आने में। वीटो पावर है वो आईसीसी में भारत को भी हासिल है और चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो अगले महीने पाकिस्तान में होने जा रही है, अगले साल, और उसमें पाकिस्तान भरपूर तैयारी कर रहा है सर। पाकिस्तान, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। हाँ जी, हम किसी और जगह खेल लेंगे। वो हाइब्रिड मॉडल की जो है ना, यानी कि वो बात करते हैं दुबई में कहीं और ऐसा को बंदोबस्त कर ले। हाँ जी, अब कोशिश तो सर यही की जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब तो कहते हैं जी कि नहीं, अगर इंडिया जो है वो नहीं आएगा तो हम भी उसके साथ नहीं खेलेंगे, जो होस्ट हो। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर रहा है, वो सिर्फ सियासी खेल खेल रहा है। अब भारतीय मीडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नया शोशा छोड़ दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल से इनकार पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका मुंतकिल कर दी जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जराये का कहना है कि तनाज़े की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला बोर्ड मीटिंग में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान से मुंतकिली के लिए बोर्ड मीटिंग पर राय शुमारी जरूरी होगी। बहरहाल पाकिस्तान अब की बार भारतीय हठधर्मी के आगे डट गया है। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत पर आईसीसी को खत लिख दिया है, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के खेलने से इनकार के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के स्किफ से आगाह किया गया है। पीसीबी ने खत के मतन में लिखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कोई भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान भारत के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट करा सकता है। पीसीबी ने खत में यह भी लिखा है कि भारत के पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात बताई जाए। दीगर टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो भारत को क्या मसला है। दूसरी जानिब हुकूमत ने पीसीबी को हिदायत की है कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आया तो पाकिस्तान आइंदा किसी आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। हुकूमत ने बोर्ड को पैगाम दिया है कि पीसीबी काउंसिल के हुकाम को एतमाद में लेकर दीगर बोर्ड से भी राब्ता करे और भारत के इनकार की सूरत में श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाने के लिए काम किया जाए। पाकिस्तान और पाक भारत कशीदगी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद ताखीर में जाने का खदशा पैदा। जब से पाकिस्तान को ये पता चला है कि चैंपियन ट्रॉफी अब पाकिस्तान में नहीं होने वाली है और पूरा के पूरा चैंपियन ट्रॉफी भाई शिफ्ट होनी है साउथ अफ्रीका में, तो भाई पाकिस्तान के जितने भी मीडिया रिपोर्टर हैं या फिर मीडिया चैनल है, हर कोई भाई बावला हुआ पड़ा हुआ है। उनके एक्स क्रिकेटर हैं, पूरे पाकिस्तान जो मीडिया है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि भाई जय साहा ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ तक कि अगर ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं होती तो करीबन पाकिस्तान को 1500 करोड़ या फिर 2000 करोड़, इससे भी कहीं ज़्यादा जो है उनको नुकसान होने वाला है। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तैयार नहीं होती तो उसके जो होस्टिंग राइट है वो भाई साउथ अफ्रीका को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जितने मीडिया रिपोर्टर हैं वो हर कोई इसी चीज़ को कवर किए हुए हैं, जबकि अभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जो है ओडीआई सीरीज हराई है। उसके बाद भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि चैम्पियन ट्रॉफी को जो है भारत ने हटवा दिया है पाकिस्तान से। तो सबसे पहले आपको चैनल के रिएक्शन चेक करो और मैं आपको इस वीडियो के एंड में मिलता हूँ। हो गया है, जैसा कि टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को किया जाना था, ताहम अब इसे मुअत्तल किया गया है और इस बारे में कोई भी हतमी फैसला आईसीसी की जानिब से किया जाएगा। अब जैसा कि आईसीसी के किसी भी इवेंट के शेड्यूल का ऐलान टूर्नामेंट से 100 रोज़ कबल करना ज़रूरी होता है ताकि मेज़बान मुल्क, ब्रॉडकास्टर समेत दीगर फरीकैन को तैयारी का मुनासिब वक्त मिल सके। और अब अगर भारत टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करता तो फिर यह इवेंट मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा खेल को खेल की तरह लिया है, जबकि हिंदुस्तान ने हमेशा खेल को सियासत की नज़र किया है। कल भी हमने बताया था कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ख़ासतौर से वो 5 वाइज जो हैं, उन्होंने जो 3-4 मुल्क जो पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं क्रिकेट टीमें, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्लियरेंस दी कि नहीं, पाकिस्तान अब इज़ ए सेफ डेस्टिनेशन फॉर क्रिकेट मैचेस। तो आपके पास क्या जवाब है ना आने का? तो मैं समझता हूँ कि जितना भी स्ट्रॉन्ग स्टांस हम इसके ऊपर लेंगे ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, ये दुनिया की क्रिकेट जो है उसके इंटरेस्ट में है कि इतना बड़ा मुल्क जो एक बड़ी क्रिकेटिंग कंट्री है, हम जो मर्जी आप कह लें, हम टॉप 5 में ना सही टॉप 6 में आते होंगे, लेकिन हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने एशिया कप जीता हुआ है, हमने T20 वर्ल्ड कप 2 दफ़ा तो मतलब कहने का ये है कि ऐसे मुल्क को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन इंडिया रेज क्वेश्चंस? और ख़ास तौर से जब ये इवेंट इंडिया में हुए तो तमाम तर रिजर्वेशन के बावजूद पाकिस्तान ने हर दफ़ा टीम भेजी वहाँ।
हम वहाँ वर्ल्ड कप खेलने गए, हम वहाँ एशिया कप खेलने गए। अब ये हिंदुस्तान जो है असल में, जैसा हमने कल भी कहा, उसकी कोशिश ये होती है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाए, पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनली उसको प्रागंदा किया जाए, उसको पलूट किया जाए। इसमें वो कामयाब हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा ये तो अब देखने की बात है। हमने इन राइटिंग आईसीसी से कहा है कि ज़बानी जमा खर्च आप ना करें, हमें ये तहरीरी तौर पे बताएं कि इंडिया को क्या तकलीफ़ है, किन वजूहात की बिना पर वो नहीं आना चाहता। और दूसरी बात यह है कि हम ये स्टांस भी अब लेने के लिए आमादा दिखाई देते हैं कि अच्छा जी इंडिया साहब नहीं आते, आप गो टू हेल, जाए आप जहन्नम में। हम रिक्वेस्ट करेंगे आईसीसी से कि वो 9th नंबर की जो टीम है उसको अपग्रेड करके 8वीं बना दे और पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद जो है शेड्यूल के मुताबिक किया जाए। बुखारी साहब, क्या आईसीसी के लिए इतना आसान है माइनस भारत टीम को माइनस करना और किसी और टीम को शामिल करना? क्योंकि हमने देखा माजी में भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। 2009 में जब T20 वर्ल्ड कप था जिसमें बरतानवी हुकूमत ने वीज़े देने से इनकार कर दिया था जिम्बाब्वे टीम को, तो फिर आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया टीम से मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को हल किया था। तो आपको क्या लगता है कि इज़ इट ईजी कि भारतीय टीम को आसानी से माइनस कर दिया जाए और किसी और टीम को चैंपियन ट्रॉफी में शामिल कर दिया जाए? होगा, दिस विल बी द लास्ट ऑप्शन। देखें, पहले एक ऑप्शन ये है कि हाइब्रिड सिस्टम के तहत आप उनके साथ, इंडिया के साथ जो मैचेस हैं कहीं और करा दें, बट व्हाई शुड वी एग्री टू इट, व्हाई शुड वी सरेंडर उस पे? तो हाँ, तो मेरा ख्याल ये है कि जिस किस्म का खत लिखा गया है, मुझे लगता यही है कि अब पाकिस्तान जो है वो बैक फुट पे नहीं जाएगा। हम मतलब वी विल डिफेंड आवर केस फ्रॉम द फ्रंट फुट, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ ये है कि इंडिया का एक रवैया है, एक रविश है। आप ये देख लेना जी कि यहाँ पर वर्ल्ड कप होना है ब्लाइंड क्रिकेट टीम का जी, उसके लिए उन्होंने अपने वीज़े नहीं दिए हैं अभी तक टीम को। ठीक, बुखारी साहब, उसके साथ साथ ये जो अभी भारतीय मीडिया जो दावे कर रहा है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे ये पाकिस्तान नहीं इत्तफाक करता, नहीं मानता, तो फिर जो जनूबी अफ्रीका मुंतकिल कर दिया जाएगा इस चैंपियन ट्रॉफी को, तो आपको क्या लगता है कि ये तो ख्वाहिशात है ना, ये तो उनकी तरफ से इन ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है कि आप ऐसे करें। और ये साउथ अफ्रीका का नाम भी उन्होंने इसलिए लिया है कि उनका ख्याल ये है कि वहाँ चूँकि काफ़ी बड़ी आबादी जो है वो हिंदुओं की है, तो इसलिए वहाँ उन्हें होम स्पोर्ट जो है वो बहुत बड़ी मिल जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल से आईसीसी को फैसला करने से पहले कई मरतबा सोचना होगा, इसलिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते हैं तो जो कल भी हम बात कर रहे थे कि स्टार वाले जो हैं, जो इसके जिनके पास राइट्स हैं ये मैच दुनिया भर में दिखाने के, उनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। उनका तो मतलब है, आईसीसी की जो रेपुटेशन है वो आपके सामने है। क्या लगता है कि आईसीसी कोई ऐसा पाकिस्तान के फेवर में फैसला ले सकता है? अगर चैंपियन ट्रॉफी को देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी एक मुल्क से किसी और मुल्क में करवाना बहुत बड़ी बात होती है, फिर आईसीसी को उसमें कोई सॉलिड वजूहात भी देनी पड़ती हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से आईसीसी की एक रेपुटेशन है भारत को लेकर, किस तरह से आईसीसी अपना मौक़िफ़? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इट इज़ नॉट ए स्मॉल इवेंट जी, बिल्कुल। ये कोई 3 मुल्क की सीरीज नहीं खेलनी है कि आप अचानक से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर लें और वो उसके इंतजाम करके बैठा हो, ऐसा नहीं होता है। तो मैं नहीं समझता कि अब वो स्टेज बाकी है जहां इस पूरी ट्रॉफी को किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दिया जाए। हिंदुस्तान की मीडिया की तरफ से इस किस्म की दरफुंतरियाँ छोड़ी जाएंगी और अभी मज़ीद छोड़ेंगे वो, लेकिन आईसीसी के साथ हमें अपना केस बहुत स्ट्रांगली लड़ना है। वी हैव बीइंग ए होस्ट एवरी राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स। और दूसरी बात यह है कि हाइब्रिड पर तो हम नहीं जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसका कोई इम्कान है कि हम इस पर इत्तेफाक करें कि इंडिया पाकिस्तान के मैच कहीं और हो जाए। नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान में होनी चाहिए। लेकिन सारा दारोमदार अब है कि हाउ द बीसीज, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कैसे अपने केस को लेके जाता है, हुकूमत की किस हद तक सपोर्ट हासिल है इसको, बट वी हैव ए गुड केस, वी हैव ए सॉलिड केस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब की बार जो रिस्पांस दिया जा रहा है इन केस ऑफ इंडिया नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, तो बड़ा सख्त स्टांस है और बड़ा उसूली मौक़िफ़ अपनाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आपको लगता है ये उसूली मौक़िफ़ या जिस प्रिंसिपल स्टैंड पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है ये जस्टिफाइड है, दुरुस्त है? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है और इस चीज़ की ज़रूरत भी थी। अब मोहसिन नकवी साहब इस क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें ऑब्वियसली क्रिकेट में भी नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन हो रही है, टीम में जो उन्होंने कोचिंग स्टाफ से लेकर बाकी डिसीजन जो किए, यहाँ पर भी आप देखें जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2-3 दिन पहले लाहौर में, उनका बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर स्टांस है और होना भी चाहिए कि हमें जिस तरीके से इंडिया बीसीसीआई ने, अगर इनकी गवर्नमेंट ने अगर ये स्टांस लिया हुआ है
कि पाकिस्तान जाकर हमारी क्रिकेट टीम नहीं खेलेगी, तो हमें भी उसी बेसिस पे यही स्टांस करना पड़ेगा कि आपके पास प्लान ए बी सी आपके पास भी होना चाहिए कि अगर गॉड फॉरबिड अगर ये चीज नहीं होती तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदे, क्या इस चीज से बंदा पाकिस्तान टीम क्रिकेट बोर्ड क्या हासिल कर सकता है जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाए। एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड दुनिया की नजर में ये ऑब्वियसली इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है पास में, हमारी अपनी भी गलतियां होती थी क्रिकेट बोर्ड को लेकर। अब ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है उसके पर रहे, और अगर नहीं होता तो उनके पास प्लान बी हमेशा होना चाहिए कि आप क्या गेन कर सकते हैं इस लॉस से। अगर ये चीज नहीं होती उसमें आप फाइनेंशियल भी कर सकते हैं अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, जिस तरह ग्राउंड्स का, एकेडमीज का, इस तरह की हो सकती है। मगर फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा पाकिस्तान की यही होनी चाहिए कि पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है, चैंपियन ट्रॉफी है, वो पाकिस्तान में ही हो। देखिए, जहां प्रिंसिपल स्टैंड बहुत ज्यादा सख्त है वही रिस्क फैक्टर भी उतना ही बड़ा है। यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ा है, उनकी लॉबी खासतौर पे आईसीसी के अंदर बहुत तगड़ी है, बिग 3 के बाद हमेशा से होती है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं इस स्टैंड के साथ पाकिस्तान को इलिनेट भी किया जा सकता है या कॉर्नर्ड किया जा सकता है? देखिए, मैंने यही बात की कि आपके पास प्लान बी जो होगा वो यही होगा कि आप अगर ये चीज होती है किसी भी सूरत में, तो आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि आप इस चीज से हासिल क्या कर सकते हैं इस लॉस से, कि अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती तो इससे आप क्या हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी तरह मैंने कहा कि फाइनेंशियली आपको इतना उनसे हासिल करना चाहिए कि लॉस अगर कोई होता है पाकिस्तान को आईसीसी से या बीसीसीआई से, और फ्यूचर में आपने ये भी लिखवा लें कि अगर इस दफा इंडिया नहीं आती और पाकिस्तान भी फिर वहां नहीं जाएगा, मगर अगर साउथ अफ्रीका में जाता है तो उससे यह है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड की सूरत में आना चाहिए, और उसमें जो है आपकी जो गेम्स होंगी वो बड़ी मैटर करेंगी, और आपके जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और आप बाकी भी जो चीजें होंगी वो भी बड़ी माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे होंगे, बाकी क्रिकेट बोर्ड भी। देखिए, इस बात के कितने इम्कानात है कि पाकिस्तान आईसीसी को सबसे पहले तो कन्विंस करे और फिर आईसीसी के साथ चलते हुए दीगर जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, दीगर क्रिकेटिंग नेशंस के, उनको भी कन्विंस कर ले। इज इट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हालात पीछे रहे हैं उसमें आप अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स नहीं है आईसीसी में, और ये बड़ी ही क्रिस्टल क्लियर चीज है कि जो आईसीसी है वो इट्स लाइक 70% तो बीसीसीआई का कंट्रोल है। उनका भी इलेक्शन भी जो होने लगे हैं उसमें भी अनअपोज उनके जे शाह जो उनके प्रेसिडेंट है जो वो इलेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें उस सूरत हाल में आपकी डिप्लोमेसी आपकी होनी तो चाहिए, मगर आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग बाकी क्रिकेट बोर्ड के साथ इतनी अच्छी नहीं है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि आपको ये चीजें फ्यूचर के लिए आप अपनी क्रिकेट बोर्ड को अपना हाउस इन ऑर्डर बेहतर करें, अपनी जो रवाबित हैं बाकी मुल्कों के। फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई पाकिस्तान अभी एक ओडीआई सीरीज जीती है बड़े लंबे समय से, पर पाकिस्तान उसका जश्न नहीं है। पाकिस्तान में इस चीज़ का भाई मातम मनाया जा रहा है कि भाई जैसा बीसीसीआई ने, भारत ने अपनी जो पावर है, अपनी मनी पावर दिखा के अब पूरी चैंपियन ट्रॉफी को ही शिफ्ट करवा दिया है साउथ अफ्रीका में। अब बात क्या थी कि भाई यहाँ पे थी, चाहे आप वो रमीज राजा ले लीजिए, चाहे आप क्रिकेटर उनके जो हैं शोएब अख्तर ले लीजिए, अब यहाँ तक कि आपको ये जो शाहिद अफरीदी बहुत बड़े बड़े बोलते थे, अब वो भी बोल रहे हैं कि भाई हमें खेल को ना एक लाना चाहिए, खेल के ऊपर हमें जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो उनके बोल भी अब पलटने लग गए भाई बीसीसीआई की पावर देख के, ये देखते हुए कि अब जो है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से जाने वाले। तो पूरी मीडिया में पाकिस्तान के, उनके यूट्यूबर, उनके एक्स क्रिकेटर, उनके जो भी जितने भी आवाम है, हर कोई यही बोल रहा है कि भाई जैसे तैसे पाकिस्तान में जो है अब जो है चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि अब साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो चुकी है। तो भाई आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में।